बढ़ गया है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो देश भर में चर्चा होती, जबकि सिंगरौली के लोग पूरे 12 महीने खतरनाक प्रदूषण के बीच जीने को मजबूर हैं। इस प्रोजेक्ट के कारण 14 गांवों में 1700 परिवार विस्थापित होने की कगार पर हैं, यानी बेघर होकर कहीं और बसने को मजबूर। इस मामले में दिसंबर 2025 में हंगामा चरम पर पहुंचा। 5 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा, आदिवासी की पहचान जल, जंगल, जमीन है, लेकिन सरकार इसे अडानी को सौंप रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि 10,000 एकड़ में अडानी देश बनाया जा रहा है। 10-11 दिसंबर को कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम सिंगरौली पहुंची। पुलिस ने उनको रोक लिया। वे सड़क पर धरने पर भी इसके बाद बैठ गए। बताते चले कि 2019 में मोदी सरकार ने 41 कोयला ब्लॉकों की ई नीलामी की, जिसमें घिरौली अडानी को मिला। अडानी की सब्सिडरी महान एनर्जन लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को चला रही है। प्रोजेक्ट की लागत 1 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है और प्रोडक्शन 6.5 मिलियन टन पर ईयर का रखा गया था। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पेड़ों की कटाई और खनन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 और पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, पेसा 1996 से कहा जाता है, उसका उल्लंघन है। मामले के विरोध में बैठे लोगों का आरोप है कि 2023 तक सिंगरौली पेसा एरिया था, लेकिन 2023 से 2025 में स्टेटस इसका बदल दिया गया। ग्राम सभा की सहमति ली गई थी, लेकिन ग्रामीण इस सहमति को फर्जी बता रहे हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का दावा है कि पेसा लागू ही नहीं हुआ क्योंकि आदिवासी आबादी यहां पर कम है। लेकिन कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया कहते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन कम एक बहाना है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच पानी और रोजगार का सवाल अपनी जगह बना ही हुआ है। वन और काष्ठ उत्पाद यहाँ रहने वाले समाज के लिए जीने मरने का प्रश्न है। तेंदु, महुआ, साल, चिरौंजी, मधु इन समाजों की आजीविका का 45 से 60% हिस्सा जुटाती है। मार्च से मई के दौरान जब खेती के नाम पर कुछ नहीं होता, तब ये वन उत्पाद जीवन जीने की रणनीति का महत्वपूर्ण हथियार बनते हैं। जंगल से दूर होने का मतलब है अस्तित्व का खत्म हो जाना। जानकारी